इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में। ठीक है ना। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे फैन वाइंडिंग का ही कंपनी है, कोई आदमी काम करता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लोग काम करते हैं, तो उसका वो कैपेसिटी जिससे वो इंटरेक्ट हो सके। बहुत लोग होता है कि हाँ ठीक है, अब जैसे गए वाइंडिंग किए और लंच के समय में लंच किए और शाम को फिर अपना बैग जो है सो पैक किया और उसके बाद दिन आफ्टर पंच करना है और रिटर्न बैक टू होम ऑन द अनदर डे। सेम रूटीन फॉलो करना है उसको कि जाना है, बैग उठाना है, पंच करना है, काम करना है, फिर लंच में जो है उसको लंच करना है और फिर तो 2 पंच है और 1 लंच है। तो इस तरीके का मामला वाला भी आदमी है। बहुत सारा लोग होता है कि वो अपने कलीग से बहुत अच्छा इंटरेक्शंस रखते हैं, वो अपने क्लाइंट से बहुत अच्छा इंटरेक्शंस रखते हैं, अपने बॉस से बहुत अच्छा इंटरेक्शन रखते हैं, और एक तरीके का कह लें आप तो आदमी सोशल टाइप का हो। तो वो जो स्किल्स है वो कहीं ना कहीं एक कैरियर में जो है सो बूम लाता है। मतलब वो जो है सो आदमी आपको बहुत ज्यादा जो है सो हो सकता है कि इनहेंस हो उसका पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी ही इनहेंस नहीं होगा, उसका क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा या फिर एक कह लें आप एक जो है सो सर्किल बनेगा, और जिससे उसको कैरियर में बेनिफिट्स होगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक पार्ट ये भी है कि इंटरपर्सनल स्किल्स पे आदमी को काम करना चाहिए। एक बहुत अच्छी किताब है डेल कार्नेगी की, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स। तो वो उसमें बताया गया है कि कैसे आप जो है सो लोगों से इंटरेक्ट करें। तो वो स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए कि आप कैसे इंटरेक्ट करें पॉजिटिवली, ठीक है ना, सकारात्मक रूप से इंटरेक्ट करें किससे, और एक अच्छा क्या करें तो रिलेशनशिप बिल्ड करें। किसके साथ, तो कलीग्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, जो आपसे जुड़े हुए हैं, क्लाइंट जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, या फिर जो है स्टेक होल्डर्स जिन्होंने आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपना इन्वेस्टमेंट लगाया है, जिसका शेयर्स है, उनसे। इससे होगा क्या, दिस इंक्लूड शोइंग एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स डिप्लोमेटिकली। अगर कोई इसी के पास विवाद चल रहा है किसी मुद्दा पे, तो वो आदमी आसानी से विवाद को सुलझा देगा, और एक अच्छा जो है सो इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट बिल्ड करके रखता है। तो ये जो स्किल्स है उसको हम लोग मतलब व्यक्तिगत संबंध आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी के साथ अच्छा होना चाहिए, ये भी एक तरीके का स्किल्स है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। ये देखिए सब आपस में जो है सो अपना बातचीत कर रहे हो, तो ये एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है। उसका है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी किसको कहते हैं कि आज के डिजिटल युग में आपने जो कुछ भी काम किया है उस काम को क्या आप कन्वे कर सकते हैं। आप अपने, जैसे मान लीजिए कि वो आदमी वाइंडिंग करना है, तो वो अपने लिए 5000 पीस पंखा का वाइंडिंग नहीं कर रहा होगा। वो पंखा का जो वाइंडिंग कर रहा होगा वो किसके लिए कर रहा होगा, किसी क्लाइंट के लिए कर रहा होगा, किसके कहने पे कर रहा होगा, तो जो जिसने इसको ऑर्डर दिया होगा कि भाई तुमको वाइंडिंग करना है, उसके कहने पे, यानी कि अपने बॉस के कहने पे कर रहा होगा। तो अगर उस एम्प्लॉय के अंदर ये स्किल्स होगा कि वो मैसेज को डिजिटली बता सके, तो क्या कर सकता है, एट द एंड ऑफ द डे वो एक मेल करेगा कि अपने क्लाइंट को कि आज जो वाइंडिंग है वो 5000 में से हम लोगों ने 100 वाइंडिंग कर लिया है, बाकी का हम लोग कल करेंगे, और उम्मीद है कि डेडलाइन से पहले ये वाइंडिंग का जो काम है वो खत्म हो जाएगा और समय से आपको जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाएगा। एक काम ये कर सकता है। दूसरा, आप अपने बॉस को मैसेज दे सकते हैं कि आज हमारा इतना हो गया है और हम लोग डेडलाइन को मीट कर देंगे। तो कौन सा बॉस नहीं होगा जो इस तरीके के एम्प्लॉय को लाइक करेगा, है ना। जो एम्प्लॉय है उसके अंदर ये डिजिटल स्किल्स होगा कि एक शाम बाइंडिंग भी किया भर दिन, और फिर शाम को वो कितना मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, एक मेल लिखना है जिसमें ये बताना है अपने बॉस को या फिर जो उसका टीम का लीडर होगा उसको कि भाई ये खत्म हो गया है, या फिर टीम का लीडर जो भी जैसा भी हो, मतलब वो अपने मैसेज को कन्वे अगर कर सकता है डिजिटली, किसी चीजों को समझ सकता है, किसी स्किल्स को समझ सकता है, तो ये जो सारे स्किल्स है वो आज के डिजिटल स्किल्स को समझने से क्या होगा कि आप सॉफ्टवेयर्स को सीख सकते हैं। नए नए जो सॉफ्टवेयर्स आज मार्केट में आ रहे हैं रोज, उसको सीख सकते हैं कि आपके वर्क प्रोफेशन में वो कैसे आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद कोई जो अगर कोई प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग है तो उसको सीख सकते हैं। जितना मशीन है आज के डेट में, वो बहुत सारा मशीन जो है सो ऑटोमेटिक आ गया है, जो डिजिटल है, आपका बहुत सारा काम जो है वो डिजिटली कंप्लीट करता है। तो चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो,
आपको जो है सो डिजिटल होना पड़ेगा। ये समय का समझ लीजिए एक तरीके का क्या है, मांग है कि डिजिटल लिख रहा है क्या चीज, साक्षरता। पहले था कि एजुकेशन मतलब शैक्षणिक रूप से मतलब साक्षर है कि नहीं, लिखने पढ़ने आ रहा है कि नहीं। अब है डिजिटली आप साक्षर हैं कि नहीं, आपको मेल करने आता है कि नहीं आता है, कोई सा सॉफ्टवेयर आप यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, या फिर बहुत सारा काम जो है सो वो आप सॉफ्टवेयर की मदद से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लोग डिजिटल लिटरेसी कहते हैं। ये एक सिंबल है जिसमें बता रहा है कि जो है सो एक कॉपी किताब एक तरफ और एक तरफ क्या कर रहा है, एक उसके पास टैब है और उसी में सारा कुछ इसका है, लैब है, सारा कुछ हर चीज उस टैब में। तो ये बता रहा है कि एक टैब की मदद से ही वो सारे कामों को कंप्लीट कर पा रही है। अभी देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में एक एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, एक एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या स्किल्स होना चाहिए वो बताया गया है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम लोग जो सीख रहे हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीख रहे हैं, टीम वर्क और कोलैबोरेशंस के बारे में सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में सीख रहे हैं, एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में सीख रहे हैं, लीडरशिप स्किल्स के बारे में सीख रहे हैं, उसके बाद इनिशिएटिव और प्रोएक्टिविटी के बारे में सीख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीख रहे हैं, और टाइम मैनेजमेंट किसी भी संगठन में किस तरीके से करें उसको सीख रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में सीख रहे हैं, और फिर डिजिटल लिटरेसी के बारे में सीख रहे हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में अगर कोई एक कर्मचारी है तो उस कर्मचारी के अंदर ये सारा जो है सो प्रॉपर्टीज अगर है तो वो अच्छा जॉब भी सिक्योर कर पाएगा, साथ हुआ साथ जहां कहीं भी जॉब कर रहा है तो उसका जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा अच्छा उसका रेपो कह लीजिए या फिर प्रमोशंस कह लीजिए, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो इनहेंसमेंट है ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा, वो अपने कैरियर में एक अच्छा ग्रोथ अचीव कर पाएगा अगर ये सारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स किसी एक एम्प्लॉय के अंदर होता है। तो इस कोर्स में हम लोग यही पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्या क्या चीज है उसको एकदम विस्तृत में जो है सो 16-17 मॉडल्स के माध्यम से समझेंगे। ओके, थैंक यू।